मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से आया हूँ। इस दूध से थोड़ा सा नमूना ले सकता हूँ? मैंने सुना था कि आप यहाँ दूध कोऑपरेटिव शुरू करने आए हैं। मिश्रा जी, मैंने दूध के सैंपल लिए हैं और मुझे यकीन है कि इस दूध में फैट कंटेंट 5% से ज्यादा है। यानी हरिजन होकर तुम सोसाइटी में शामिल नहीं हो सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब जाति के लोग मेंबर बन सकते हैं और सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे। हमारे ख्याल से तुम शहर वाले सब चोर बदमाश होते। मैं चुराता नहीं हूँ, सिर्फ उसे टेस्ट करके देखता हूँ कि दूध कितना शुद्ध है। तो मैं क्या दूध में पानी मिलाती हूँ? अब तो केवल हरिजनों का शामिल होना बाकी है। अब हरिजन लोग अपने आदमी ने वोट देंगे। गांव के दूध उत्पादक सहकारी मंडली के नए प्रमुख हैं मोती। ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मैं जिंदगी में आज तक इलेक्शन नहीं हारा। तुमने हमारी इज्जत माटी में मिला दी। मेरी क्लाइंट ने आप पर बलात्कार का इल्जाम लगाया। ये सरासर झूठ है। हरिजनों के अलावा सारे गांव वाले जमानत पर छोड़ दिए गए हैं। देखता हूँ ये मिश्रा का बच्चा क्या कर सकता है। समझ रखा है जो जी चाहे कर सकता है। आमतौर पर जब भी कोई फिल्म बनाई जाती है तो उसके लिए कास्टिंग के साथ साथ बजट भी प्लान किया जाता है। उस बजट के हिसाब से ही प्रोड्यूसर तय करता है कि फिल्म कैसे बनेगी। लेकिन मंथन फिल्म को किसानों ने चंदा इकट्ठा करके प्रोड्यूस किया था। यह 70 के दशक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है और हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म है जिसे 5 लाख किसानों ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। उन्होंने किसी तरह 2-2 रुपए बचाकर फिल्म में लगाए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म को उस वक्त 2 नेशनल अवार्ड मिले थे और तब इसे ऑस्कर में भी भेजा गया था। फिल्म मंथन श्वेत क्रांति पर आधारित थी। 1976 में आई इस फिल्म को श्याम बेनेगल ने निर्देशित किया था। 1976 में इमरजेंसी के दौरान रिलीज हुई मंथन में किसानों और पशुपालकों के संघर्ष को बड़े ही मार्मिक अंदाज में फिल्मी पर्दे पर उतारा गया था। मंथन की कहानी वर्गीज कुरियन और श्याम बेनेगल ने मिलकर लिखी थी। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का ध्वजवाहक कहा जाता है। उन्होंने ही दूध के प्रोडक्शन में भारत को दुनिया में नंबर 1 बना दिया था। वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन भी कहा जाता है। वर्गीज कुरियन ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिसके कारण भारत में श्वेत क्रांति आ गई। देखते ही देखते भारत दूध के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में छा गया। तब श्याम बेनेगल और वर्गीज कुरियन ने मिलकर इस ऐतिहासिक सफलता को फिल्म के रूप में उतारने का फैसला किया। बात बन गई और फिर मंथन बनने का सिलसिला शुरू हुआ। मंथन में गिरीश कर्नाड, कुलभूषण खरबंदा, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, अनंत नाग और मोहन अगासे जैसे मंजे हुए कलाकार थे। चूँकि फिल्म की कहानी उन किसानों पर आधारित थी जो गाँव में सहकारी समिति बनाने में लगे थे। ऐसे में कोई भी प्रोड्यूसर इस फिल्म पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। फिल्म का बजट 10 से 12 लाख रुपए था और कहीं से भी पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। ऐसे में मंथन बनाने का सपना पूरा हो पाएगा, इस पर संदेह था। तब वर्गीज कुरियन और श्याम बेनेगल ने एक तरीका निकाला। उन्होंने किसानों से 2-2 रुपए का चंदा इकट्ठा करने का फैसला किया। उन्होंने गुजरात में जो सहकारी समिति बनाई थी उससे करीब 5 लाख किसान जुड़ चुके थे। कुरियन उस वक्त अमूल कोऑपरेटिव के संस्थापक थे। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो दूध बेचकर जो कमाते हैं उससे 2-2 रुपए दान कर दें, ताकि जो चंदा इकट्ठा हो उसकी मदद से फिल्म बनाई जा सके और किसानों के संघर्ष को पूरी दुनिया को दिखाया जा सके। किसानों ने उनकी बात मान ली। उस वक्त कुरियन की गुजरात में बनाई सहकारी समिति से करीब 5 लाख किसान जुड़े थे। उन सभी किसानों ने अपनी कमाई से 2-2 रुपए बचाए और फिल्म मंथन में लगा दिए। इस तरह मंथन एक ऐसी फिल्म बन गई जिसे 5 लाख किसानों ने प्रोड्यूस किया। और कमाल की बात ये रही कि मंथन फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई। इसे बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए 2 नेशनल अवार्ड मिले। यही नहीं, मंथन को सन 1976 में भारत की तरफ से ऑस्कर में भी भेजा गया। मंथन की शूटिंग गुजरात के सांगवा गांव में हुई थी। इस गांव में फिल्म के कलाकारों ने करीब 45 दिनों तक डेरा डाला था।
फिल्म में गांव के रहने वाले किसानों ने भी काम किया। श्याम बेनेगल उन किसानों को रोजाना 7 रुपए दिया करते थे, जो फार्म में पूरे दिन काम करने के बाद सिर्फ 5 रुपए ही कमा पाते थे। तब श्याम बेनेगल ने फिल्म मंथन की टीम के साथ सांगवा गांव के सरपंच की शादी में भी शिरकत की थी और उपहार के तौर पर 50 रुपए दिए थे। फिल्म की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि गुजरात के खेड़ा गांव में शहर से डॉक्टर राव, जो कि जानवरों के डॉक्टर हैं, वो आते हैं। इस गांव में जो ग्रामवासी हैं, उनमें से कुछ लोग हरिजन यानी कि नीची जाति से हैं और वहीं कुछ लोग ऊंची जाति से हैं। गांव के ज्यादातर लोग अपनी गाय और भैंस का दूध बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। ये मिश्रा जी हैं, जो गांव वालों से सस्ते में दूध लेकर अपनी डेयरी चलाते हैं और खूब मुनाफा कमाते हैं। मिश्रा का ये किरदार अमरीश पुरी ने निभाया था। मिश्रा को जब गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी खुलने की बात का पता चलता है, तब वो बहुत नाराज हो जाते हैं और डॉक्टर राव को गांव में सोसाइटी न खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन डॉक्टर राव उनकी बात नहीं सुनते और वो गांव में सोसाइटी खोल देते हैं, जिससे सभी गांव के लोग सोसाइटी में अपना दूध बेचकर मिश्रा जी से अधिक मुनाफा कमाते हैं और मिश्रा जी का धंधा चौपट हो जाता है। उसके बाद गांव की एक औरत बिंदु, जिसका पति बहुत ही निकम्मा और शराबी है और वो कई दिनों के बाद अपने घर आया था, लेकिन बिंदु उसे अपने पास नहीं आने देती। गुस्से में वो आदमी रात को बिंदु की भैंस को जहर खिलाकर चला जाता है और बिंदु की भैंस मर जाती है, जिसके बाद बिंदु नई भैंस लेने के लिए मिश्रा के पास लोन लेने के लिए जाती है। मिश्रा उसे पैसे देकर खाली कागज पर उसके अंगूठे का निशान ले लेते हैं और अगले दिन डॉक्टर राव को नोटिस जाता है कि बिंदु ने उस पर बलात्कार का इल्जाम लगाया है। डॉक्टर राव बिंदु पर बहुत नाराज होते हैं और इसी रात गांव में आग लग जाती है और पुलिस सभी गांव वालों को जेल में डाल देती है। दूसरे दिन पुलिस हरिजनों को जेल में रखकर बाकी गांव वालों को छोड़ देते हैं। ये बात डॉक्टर राव को पता चलती है और वो हरिजनों को छुड़वाने की मांग करते हैं। दूसरे दिन मिश्रा जी के कहने पर सभी हरिजनों को जेल से छुड़वाया जाता है और मिश्रा जी गांव के गरीब लोगों को कपड़े, बर्तन और खाना देने का नाटक करते हैं, ताकि गांव वाले सोसाइटी छोड़कर वापस उसकी डेयरी में दूध बेचें। दूसरी तरफ भोला गांव वालों को समझाता है कि वो मिश्रा की मीठी बातों में ना आए। उसी रात मिश्रा जी का वकील डॉक्टर राव के पास जाकर कहता है कि बिंदु पर बलात्कार का जो आरोप मिश्रा जी ने धोखे से लगवाया था, अब उन्होंने वापस ले लिया है और वो बदले में डॉक्टर राव को कुछ पैसे भी देना चाहते हैं। उसके बाद डॉक्टर राव वकील को धक्के मारकर वहां से निकाल देते हैं और अगले दिन डॉक्टर राव को एक लेटर मिलता है कि उनकी बदली किसी और शहर में हो गई है। डॉक्टर राव जाते समय बिंदु से मिलना चाहते हैं, पर बिंदु का पति उससे मिलने नहीं देता और डॉक्टर राव अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़ देते हैं। डॉक्टर राव के जाने के बाद उस गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी को आगे बढ़ाने का काम भोला करता है। भोला एक हरिजन है और भोला का ये किरदार नसीरुद्दीन शाह ने निभाया है और इस तरह से इस फिल्म की एंडिंग हो जाती है। तो ये थी सन 1976 की एक क्लासिक फिल्म मंथन की कहानी।